Good morning, student. Open the page number 167 in your maths textbook put to date. यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाउ मैनी शेल्फ, अब यहाँ पे क्या पता है, देखो आई हैव 20 बुक्स, मेरे पास 20 बुक्स है। आई कैन कैप्ट 5 बुक इन 1 शेल्फ। सो हाउ मैनी शेल्फ्स डू आई नीड इन द अलमीरा। मेरे पास 20 बुक्स है और मैं एक शेल्फ में 5 बुक्स रख सकती हूँ, तो मुझे कितने शेल्फ चाहिए अलमीरा में, ठीक है। 5 बुक इन द फर्स्ट शेल्फ, देन 15 बुक्स आर लेफ्ट, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 शेल्फ और चाहिए 15 बुक के लिए। 5 मोर बुक्स आर इन द सेकेंड शेल्फ, देन 10 बुक्स आर लेफ्ट। ये जो डिवीजन किया है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। दैट्स नॉट डन बाय यू, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 3 शेल्फ में आएगी, फिर अब और 5 बुक्स रख दी तो 10 बुक बची, और 5 बुक रखी तो और फिर लास्ट 4th शेल्फ में 5। तो यहाँ पे क्या है, 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्फ ऑफ अलमीरा। 20 बुक पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5, ईच टेक 4 शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, तो 20 बुक को रखने के लिए क्या है, 20 बुक में बुक को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। 5 बुक्स रखी हैं, तो 5 बुक्स हम अगर रखते हैं तो 4 शेल्फ में हमें चाहिए। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से समझ में। अब यहाँ पे दूसरा एक है, नाउ लेट अस ट्राई दिस। हियर आर 28 बटन्स, ठीक है। 28 बटन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और टेलर पुट 4 बटन ऑन अ 1 शर्ट। टेलर एक शर्ट में 4 बटन लगाता है। सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विद द बटन्स, ठीक है। तो उसने कितनी शर्ट्स में बटन लगाए, 7 शर्ट में। तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। इफ देयर आर 28 बटन एंड देयर आर टेलर पुट 7 बटन ऑन द ईच शर्ट, देयर विल बी 4 शर्ट्स विल बी विथ बटन। अगर उसके पास 28 बटन होते टेलर के पास और उसको 7 शर्ट में लगाना होता, तो वो हर एक में वो 7 बटन लगाने होते तो 4 शर्ट लेता विथ बटन्स, और उसका इक्वेशन क्या होता, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4। समझ में। अगर कितने में लगाया है वो इधर आया, कितना है, कितने में कितना लगाना है तो कितने में लगाया, ठीक है। समझ में। इसको डिवाइड करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे सिंपल से को समझाती हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर आप, मेरे पास 30 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और क्लास में 15 बच्चे हैं, तो मुझे सबको कितनी देनी होगी, सबको कितनी चॉकलेट आएगी। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या आया, 15 2 ज़ा 30, तो हर एक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि 30 चॉकलेट है, सबको 2 देनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 2 ज़ा 13, तो 15 बच्चों को 30 चॉकलेट 15 बच्चों में बट जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर 30 चॉकलेट होती और 10 बच्चों में बांटनी होती, तो कितनी मिलती सबको, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। 10 बच्चों में बांटनी होती तो सबको 3 चॉकलेट मिलती। समझ में आया। क्या क्वेश्चन है वो आपको समझना है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम। मिंकू पुट हर 15 लड्डूज इक्वली इंटू 5 बॉक्सेस। अब मिंकू के पास 15 लड्डू हैं और बॉक्सेस कितने हैं, 5 है, तो वो कैसे इक्वली रखेगी। तो पहले 1 1 1 1 1 रखा, तो क्या हुआ, उसने 1 लड्डू 2 3 4 5। अब 15 में से सिंपल मैंने बोला था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे। 15 में से 1 टाइम 5 चला गया तो कितना बचा, 10, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 5, अगेन उसने सब एक रखा, सब में 5 कितनी बार किया, 2 टाइम्स, तो कितना बचा
5। अब फिर से 1 2 3 4 5, तो अगेन माइनस करें, 5 माइनस 5 तीसरी बार किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 0 0 आ गया। तो 5 कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 3, तो 15 लड्डू हैं, 5 बॉक्सेस हैं, तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो हर एक में 3 लड्डू आएंगे। हाउ मैनी लड्डूज will there in each box? There will be 3 laddus in each box. 15 divided by 5 is equal to 3. If we use only 3 boxes, how many laddus will be in the box? अगर हम 3 ही बॉक्स होते, 2 बॉक्स ये नहीं होते, तो क्या होता, हर एक में क्या होता, तो 15 को 3 से डिवाइड करते, तो 15 को 3 से डिवाइड करते तो 5 बॉक्स आते। वैसे 15 3 ज़ा 15 को 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो हर एक बॉक्स में 5 लड्डू आते। वैसे ही शेयर 25 बनानाज अमंग 5 मंकीज, हाउ मैनी बनानाज ईच मंकी गेट? अब 5 मंकी है और 25 बनाना है, तो क्या होता, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 बनानाज। ईच मंकी हैज़ 5 बनानाज, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, शेयर 12 बलून्स अमंग 3 बॉयज़, हाउ मैनी बलून्स गेट ईच बॉयज़? तो 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, तो हर एक बच्चे को 4 बलून मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, तीनों बच्चों को 4 बलून मिलेंगे, ठीक है। There are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. How many candles are there in each boxes? अब कितनी कैंडल्स हैं, 21। हर एक कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स को 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल में 21 कब आता है वो देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, तो 7 कैंडल्स, एक बॉक्स में 7 कैंडल्स आएगी, दूसरे में 7 और तीसरे में 7, तो 7 3 ज़ा 21। समझ में आया? अब यहाँ पे देयर आर 18 सॉक्स, हाउ मैनी गर्ल्स कैन वेयर दिस सॉक्स? अब 18 सॉक्स हैं, ठीक है, तो कितनी गर्ल्स पहन पाएंगी? अब सॉक्स दोनों पाँव में पहने जाते हैं, तो यानी एक गर्ल को कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो 2 का अगर हम टेबल बोलते हैं तो 2 9 ज़ा 18, तो 9 गर्ल्स सॉक्स पहन पाएंगी, ठीक है। राज हैज़ 36 मिनट्स ऑफ टू मेक रोटीज़, राज को 36 मिनट लिखते हैं रोटीज़ बनाने के लिए। 1 रोटी टेक 3 मिनट्स, ठीक है। हाउ मैनी रोटी कैन ही मेक इन दिस टाइम? तो 36 मिनट तक वो रोटी बनाता है, एक रोटी को बनते 3 मिनट लगते हैं, तो वो 36 मिनट में कितनी रोटी बनाता होगा? तो 36 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो 12 3 ज़ा 36, तो ही कैन मेक 12 रोटीज़। देयर आर 24 फुट मार्क ऑफ गोट्स, क्या है, गोट के फुट मार्क्स जो हैं, पाँव के निशान हैं, वो 24 हैं, तो कितनी गोट्स वहाँ पे गई होगी? तो 24। अब गोट, हर एक गोट के पाँव कितने होते हैं, 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी गोट्स हैं, 6 गोट्स होगी। 24 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 4 6 ज़ा 24, इस तरीके से। Some girls are playing a games with both their hands. The girls who are playing have 60 fingers along there. How many girls are playing in the game? ठीक है, कई लड़कियां हाथ से खेल रही थी, अब टोटल 60 फिंगर्स थी, ठीक है, तो क्या होगा, अब 60 फिंगर्स हैं, एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं, 5, तो 2 हाथ में कितनी होगी, 10, तो एक बच्चे की 10 फिंगर होगी, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 6 गर्ल्स आएंगी, तो 6 गर्ल्स खेल रही थी। ये देखा, ट्रिकी है।
सम गर्ल्स आर प्लेइंग, कई लड़कियां खेल रही थी, कई, ठीक है, अपने दोनों हाथों से, ठीक है। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स, जो खेल रही थी उनकी टोटल 60 फिंगर्स थी। तो कितनी गर्ल्स खेल रही थी? तो एक हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, तो ये एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 60 को 10 6 60, ओके। तो 6 गर्ल्स खेल रही थी। लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटोज टू सेल, ठीक है। देयर मीन द मैन कम टू, अब लक्ष्मी 26 kg पोटैटो टू सेल लेके आई है, तो अब देयर मैन कम एंड ब्रॉट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटोज, ईच मैन बॉट, अब इक्वल अमाउंट चाहिए, ठीक है, हर एक को। अब 3 जन आए हैं, 1 2 3, तो 3 जनों में इक्वल बेचने हैं, तो क्या होगा, 3 मेन्स आए हैं और उनको इक्वल चाहिए, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9, तो हर एक को 9 kg मिलेगा। समझ में आया? ये भी देख लेते हैं। जंप एनिमल्स, अब क्या है, अ फ्रॉग जंप 2 स्टेप एट अ टाइम, अ स्क्विरल जंप 3 steps, अ रैबिट जंप 5 steps, अ हॉर्स जंप 15 steps, अ कंगारू जंप 30 steps. यूज द पाथ ऑफ द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट, ठीक है। इन हाउ मैनी जंप विल द फ्रॉग रीच 30, ठीक है। तो फ्रॉग कितना जंप करता है एक बार में? 2 स्टेप, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 उसको जंप करनी पड़ेगी, तो वो 30 तक पहुंचेगा। इन हाउ मैनी जंप विल बी द स्क्विरल रीच 27, स्क्विरल 27 नंबर पे कब पहुंचेगी? स्क्विरल एक बार में 3 स्टेप जंप करती है, तो 27 डिवाइडेड बाय 3, तो 9 आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, विच नंबर विल द कांगारू रीच द 2 जंप्स, वो कांगारू देखो एक बार में कितनी जंप करता है? 30 स्टेप, तो 30, और वो 2 बार में कितनी करेगा? तो 60 जंप करेगा। हाउ ऑल विल मीट द नंबर 15, नंबर 15 पे कौन कौन मीट करे होगा? तो देखो, हॉर्स, रैबिट एंड स्क्विरल। कैसे? देखो यहाँ पे 2 स्टेप करते हैं, 2 के टेबल में आता है 15, नहीं आएगा ना, लेकिन 3 स्टेप करेंगे तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो स्क्विरल करेगी। 5 के टेबल में 15 आता है तो करेंगे, और हॉर्स 15 जंप ही करता है, तो हॉर्स। समझ में आया? 3 5 15, 5 3 15 और 15, तो स्क्विरल, रैबिट और हॉर्स 15 में जंप करेंगे। विल द रैबिट एवर बी द नंबर 18, कभी भी रैबिट 18 नंबर पे पहुंच जाएगा? तो आप देखो, रैबिट कितने जंप करता है? 3 के टेबल में कभी 18 आता है? नहीं आता, तो नो आएगा। हाउ मैनी जंप ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स, अगर रैबिट कितनी जंप करेगा तो वो हॉर्स जितना कर पाएगा, ठीक है, कितनी जंप में। तो रैबिट कितनी जंप करता है? देखो 5, तो 5 1 5, 5 2 6, 5 2 10, 5 3 15, तो हॉर्स तक के करने में उसको 3 जंप लगाएगा, तो वो हॉर्स जितनी जंप करेगा। हाउ मैनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू जंप ऑफ द कांगारू, तब कांगारू कितनी जंप, कांगारू के जितनी जंप करने में हॉर्स को कितनी टेल लगेगी? 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब हॉर्स जितनी है, हॉर्स कितनी करता है? 15, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर देयर द फ्रॉग ऑफ द स्क्विरल मीट, फ्रॉग और स्क्विरल कौन से नंबर पे मिलेगा? तो देखो, स्क्विरल पे भी 3 2 6, और फ्रॉग भी 6 पे आएगा, तो फ्रॉग और वो 6 नंबर पे आते हैं एक साथ, ठीक है। अब हाउ क्विक आर यू, अब 8 2 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 2 9 18, ये हिंट है,
ठीक है, किसनों को किससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, कोशेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का आंसर आएगा, तो आपका आंसर राइट है। 16 डिवाइडेड बाई 2 तो 8, 2 8 जा 16। देखो 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 10, 2 10 जा 20। 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7, तो 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, यहाँ पे 20। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आंसर आता है। इस तरीके से है। यहाँ से डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल्स, तो ये 5 के टेबल्स को इसको डिवाइड करते हैं तो इस तरह से आता है। वैसे ही यहाँ पे 10 का टेबल इसी तरह से आपको जो आंसर आया, आंसर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये डिवीजन का आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है और ये वाला भी है। और एक ये पज़ल है, ये इस तरह से सॉल्व किया। यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, आगे हम वर्कबुक कल करेंगे। ठीक है।